फैसलाबाद जो अपने मेहनती लोगों, इंडस्ट्री और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, ये अब सिर्फ कपड़ा बनाने का नहीं बल्कि जायके बनाने का शहर भी बन चुका है। आज का मेरा पहला फूड पॉइंट है अल जन्नत फिश कॉर्नर, जिसकी खुशबू इंसान को गली के कोने से ही अपनी तरफ खींच लेती है। अल जन्नत फ़िश पॉइंट जो है ये तकरीबन 1990 से ये नाम और फ़िश हम सेल कर रहे हैं। मेरे फादर ने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रहा है। अल जन्नत फिश कॉर्नर की मज़ेदार सी फिश मेरे सामने मौजूद है। ये है शंघाई ड्रैगन, फैसलाबाद का मशहूर स्ट्रीट फूड पॉइंट जहां हर तरफ चाइनीज खानों की खुशबू बिखरी हुई है। मोमोज हाउस है, उसके अलावा बाकी हमारे चाउमीन है, उसके अलावा एग फ्राइड राइस है, उसके बाद ग्रेवीज वगैरह हैं। सी फूड के अलावा जो है जैसे कह सकते हैं ड्रम स्टिक्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा वली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड आई डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि फैसलाबाद जो अपने मेहनती लोगों, इंडस्ट्री और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, ये अब सिर्फ कपड़ा बनाने का नहीं बल्कि जायके बनाने का शहर भी बन चुका है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए फैसलाबाद के जायके। आज का मेरा पहला फूड पॉइंट है अल जन्नत फिश कॉर्नर, जिसकी खुशबू इंसान को गली के कोने से ही अपनी तरफ खींच लेती है। और यहाँ के लोग तो कहते हैं कि जिसने फैसलाबाद आकर अल जन्नत की फिश ना खाई उसका सफर अधूरा रह गया। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस फिश में ऐसा क्या खास है। इनके वो खुफिया मसाले, मोहब्बत से पकाने का अंदाज या फिर वो गरम गरम करारी फिश जो कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। नाज़रीन, मैं अल जन्नत फिश कॉर्नर पर मौजूद हूँ। इसके ऑनर भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर इतना रश क्यों लगा हुआ है, ऐसे क्या खास बात है इनकी फिश में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अल जन्नत फिश कॉर्नर का आगाज़ किसने किया था और कब किया था? अल जन्नत फ़िश पॉइंट जो है ये तकरीबन 1990 से ये नाम और फ़िश हम सेल कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे शिफ्ट हुए तकरीबन हमें को 20-25 साल हो चुके हैं। तो ये मेरे फादर ने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रहा है। आपने कहा कि 1990 में स्टार्ट 1990 किया से था और बाद में यहाँ पे शिफ्ट हुए। स्टार्ट जब किया तो तब किस जगह से स्टार्ट किया? इसी लाइन में थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे। अभी भी वो ब्रांच है या एक ही नहीं, ब्रांच? हमारी एक ही ब्रांच है। एक ही ब्रांच आपकी। और आपने जब स्टार्ट किया तब मेन्यू में जो आइटम्स थी आज भी वही तमाम आइटम्स है, टाइम के साथ आपने इंक्रीज की है? नहीं, जो स्टार्टिंग पर आइटम थी, जो स्टार्ट पे फिश थी वही अब है, कोई इसमें चेंज नहीं है। स्टार्ट में भी हम रोहू फिश सेल करते थे, अब भी हम रोहू फिश सेल करते हैं। अच्छा, फिश में कोई टाइप्स उठती हैं तो आप फिश में काफ़ी टाइप्स है, लेकिन हम सिर्फ रोहू और फिंगर फिश सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी जो रेसिपीज़ है उसमें किस तरह से उसको फ्राई करते हैं, मैरिनेशन में क्या मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, कुछ मसालों का बता सकते हैं? हमारे पास 2 किस्म की फ़िश है। गिल्ड फिश है, उसमें वो बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं ज़रा, जिसमें मिर्च वगैरह होती है, और जो बेसन वाली है उसमें बेसन है, उसमें मैरिनेशन का सारा है। सिर्फ बेसन है और वो आम बेसन है मसाला हमारी, जाते हैं, सिंपल। बाकी सारे ठीक हो गया। प्राइसेस क्या है? प्राइसेस जो रोहू है वो 1800 रुपये और फिंगर जो है वो आज 3200 है, लेकिन उसकी प्राइस ये सीज़न के हिसाब से अप्स एंड डाउन होती रहती है। अभी सीजन अभी जो है वो 1800 और 3200 है। 1800 और 3200। और अब जैसे जैसे सर्दी आएगी तो प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्या हिसाब? ये तो डिमांड के हिसाब से फिलहाल तो प्राइस स्टेबल है, बाकी देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। सर्दियों में क्योंकि लोग ज्यादा वो पसंद करते हैं, डिमांड हाई हो जाती है और फिर उसके हिसाब से प्राइस हाई होने लग जाती प्राइस है। क्या हो जाती है। यानी कि गर्मियों में हमें सस्ती मिल जाएगी फिश और सर्दियों गर्मियों में फिश की इतनी डिमांड नहीं ना आती, वो सस्ते मिल जाती है। अच्छा, सर्दियों में डिमांड जैसे कि इंक्रीज हो जाती है तो आपकी सर्दियों में एवरेज सेल कितनी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब ऐसे एस्टीमेट तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल है हमारी। एक दिन में कोई हिसाब है कि कितने कस्टमर आते हैं? 500, 1000, कितने कस्टमर एक तो दिन में आप काफ़ी डील ज़्यादा करते है, हैं? 500,000 तो ऑलमोस्ट होंगे। 500,000 अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट होंगे, बेहतरीन होंगे। तो अच्छा, आपके पॉइंट की टाइमिंग्स क्या है? जो हमारी टाइमिंग जो है तकरीबन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। रात 12 रात बजे 12 बजे तक। ठीक। अच्छा, आपकी 2 तरह की जो फिश है इसमें ग्रिल और वो जो दूसरी ग्रिल और फ्राई। ज्यादा कौन सी लोग पसंद करते हैं? फ्राई। फ्राई फ्राई क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लोग क्रिस्पी और ज़रा जूसी पसंद करते हैं। जो ग्रिल फिश है वो ज़रा ड्राई और ज़रा वो होती है, स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। स्पाइसी ज्यादा होते Spices हैं। ज्यादा। चलिए फिर हम भी फिश को ट्राई करते हैं इंशाल्लाह जी। और फिर देखते हैं कि क्यों इतना रश आपके पास होता है, ऐसी क्या खास बात है? इंशाल्लाह आ जाए आप। अल जन्नत फिश कॉर्नर की मज़ेदार सी फिश मेरे सामने मौजूद है, जिसकी खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है और ये देखने से इसका जो कलर है, टेक्सचर है, बहुत ही आला है।
ये आप देख सकते हैं कि फ्राइड फिश है और ये कितनी ही मज़ेदार लग रही है। इसका जो कलर है वो कितना अच्छा है। और ये है ग्रिल फिश, ये भी बहुत ही शानदार है। इसके ऊपर लेमन भी साथ इसके दिया गया है। इसके ऊपर साथ ही मुझे तिल भी नज़र आ रहे हैं जो कि स्प्रिंकल किए गए हैं, जो कि इसकी सर्विंग है उसको मज़ीद अच्छा कर देते हैं। और साथ 2 चटनियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये फ्राइड फिश है जो इसको ट्राई करती हूँ। पहले मैं ये ग्रीन चटनी इसके साथ ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। फ़िश का टेस्ट भी अच्छा है और जो चटनी है उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने चटनी के साथ खाई थी तो ज़्यादा चटनी का टेस्ट है जो वो प्रोमिनेंट हो रहा था। मैं चटनी के बगैर भी थोड़ी सी खाती हूँ ताकि मुझे इसके बगैर भी पता चल सके कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इसमें वैसे फ्राइड फिश जो होती है उसके बारे में कहा जाता है ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, बट मुझे ये बहुत ही इसके स्पाइसेस बैलेंस लगे हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं फील हो रहा है, ये आप आराम से खा सकते हैं। और जब मैंने इसको चटनी के साथ खाया तो तब भी उसका टेस्ट बहुत ही शानदार आया था। चटनी के अंदर भी जो भी इन्होंने चीज़ें ऐड की हुई हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बैलेंस्ड है। दूसरी चटनी को ट्राई कर रही हूँ। ये चटनी थोड़ी सी मीठी है। जो मीठा खाने के शौकीन है उनके लिए तो ये बेस्ट है, उन्हें ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए ग्रीन चटनी अच्छी है। अगली बाइट में नान के साथ लूँगी। और इसके अंदर मैं दोनों चटनियाँ लूँगी, मीठी चटनी भी और ये दूसरी जो ग्रीन चटनी है ये भी। नान के साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आया है। मुझे तो ये फ्राइड फिश बहुत पसंद आई है, चाहे आप नान के साथ खाएं या नान के बगैर खाएं और चटनी के साथ खाएं, चटनी के बगैर खाएं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप चटनियाँ लेते हैं तो उसके टेस्ट को इन्हेंस ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके बगैर भी बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद ग्रिल फिश को ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं चटनी के बगैर इसको खाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाया गया है। ग्रिल फिश को मैं चटनी के साथ ट्राई कर रही हूँ। चटनी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसके ऊपर मैं लेमन को भी डालती हूँ क्योंकि ग्रिल फिश है जो इसके अंदर उस तरह से मैरिनेशन नहीं होती, इस तरह से मसाले नहीं इस्तेमाल होते, जिसकी वजह से इसका स्पाइस लेवल है थोड़ा सा कम होता है फ्राइड फिश की बजाय। तो इसलिए इसके साथ लेमन भी दिया गया है। लेमन को ऊपर पहले डालती हूँ और फिर देखते हैं कि लेमन डालने से इसके टेस्ट में क्या चेंज आता है। लेमन भी डाल दिया है और साथ चटनी भी ले रहे हैं। खट्टा जो लेमन की खटास है वो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट दे रही है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है फिश का उसके साथ। मुझे ये अच्छा लगा है। इसके बाद मैं अपनी जो बाइट लूँगी वो नान के साथ लूँगी, यानी कि नान और ये ग्रिल्ड फिश और साथ चटनियाँ। नान के साथ इसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो मुझे फ्राइड फिश ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि फ्राइड फिश में मैरिनेशन के दौरान मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इसको थोड़ा सा स्पाइस लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि ग्रिल्ड फिश के अंदर वो मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसकी प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस दोनों की सेम है, जो कि 1800 रुपीज़ है और ये डॉलर्स में बनता है $6.41। अलजन्नत फिश कॉर्नर जिन्ना कॉलोनी में लोकेटेड है। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इनके फ़िश को ट्राई करें और अपने खाने का मज़ा दोबारा करें। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। ये है शंघाई ड्रैगन, फैसलाबाद का मशहूर स्ट्रीट फूड पॉइंट, जहाँ हर तरफ चाइनीज खानों की खुशबू बिखरी हुई है। ताज़ा सब्जियां, मज़ेदार सॉसेस, लाजवाब सी फूड और मुनफरिद मसालों के इम्तिजाज से तैयार किए जाने वाला चाइनीज फूड यहाँ की खासियत है। और अगर आपको अच्छे खाने के साथ अच्छा एम्बियंस भी चाहिए तो शंघाई ड्रैगन इज द बेस्ट प्लेस।
नाज़रीन, मैं शंघाई ड्रैगन पर मौजूद हूँ। ये भाई मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करूंगे, शंघाई ड्रैगन के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएंगे? अच्छा, बिल्कुल ठीक। शंघाई ड्रैगन पे आपको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। जी। और यहाँ पे क्या चाइनीज फूड है या और भी खाने आप बदले जाते नहीं, हैं? बेसिक जो है इसकी बुनियाद वो चाइनीज़ फूड की है। चाइनीज के। जी। चाइनीज फूड में क्या कुछ है मेन्यू में? जो हमारा स्पेशल में है ना, मतलब जो प्रमोट कर रहे हैं वो मोमोज़ को हम कर रहे हैं। बेसिक जो है मतलब मोमोज़ हाउस है ये बेसिक। उसके अलावा बाकी हमारे चाउमीन है, उसके अलावा एग फ्राइड राइस है, उसके बाद ग्रेवीज़ वगैरह हैं। सी फूड के अलावा जो है जैसे कह सकते हैं ड्रम स्टिक्स हैं, उसके अलावा हम नगेट्स वगैरह भी दे रहे हैं। फास्ट फूड भी है, फ्राइड आइटम्स भी हैं। जी। अच्छा, आपने कहा कि मोमोज को प्रमोट कर रहे हैं जी। अभी, तो ये जब स्टार्ट किया था मोमोज से स्टार्ट किया था? जी, मोमोज से पहले स्टार्ट किया था। सिर्फ मोमोज पहले जी, सेल करते मोमोज थे, ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जी, आहिस्ता स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। और कितने अरसे बाद आपने दूसरी आइटम्स को ऐड किया? तकरीबन 6 महीने बाद ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ही 6 महीने बाद ही दूसरी आइटम स्टार्ट कर दी। दूसरी आइटम्स ऐड करने से रिस्पांस में क्या फ़र्क आया? पहले कितने कस्टमर्स होते थे जब सिर्फ मोमोज, फिर बाद में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब पहले भी अच्छा था काम, जो पहले भी अच्छा मतलब रिस्पांस था, उसके बाद ज़्यादा अच्छा हो गया। मोमोज के हवाले से बताइएगा कि आप किस तरह के मोमोज सेल करते हैं। एक तो होते हैं ना वो फ्राइड जी, और जी। वो, जी। आपके पास कौन से हैं? हमारे पास फ्राइड भी है, उसके अलावा स्टीम जो हमारे हैं, बेसिक हमारे स्टीम मोमोज ही ज़्यादा जो सेल होते हैं। उसके अलावा उसकी मतलब उसकी किस्म आ जाती है, कोरियन मोमोज है। कोरियन मोमोज के हवाले से बताइएगा, जो आम मोमोज हम खाते हैं उसमें और कोरियन मोमोज में क्या फ़र्क होता है? कोरियन की जो सॉस है वो स्वीट एंड सॉर होती है, मतलब मीठे होते हैं। सिर्फ सॉस का फ़र्क है, हाँ, सॉस का फ़र्क है उसमें। बाकी तैयार उसी जी, तरह से किए जाते उसी हैं। तरह से। और आपकी जो मोमोज की फीलिंग होती है उसके अंदर चिकन इस्तेमाल चिकन, करते हैं, क्या जी। चीज़ होती है वो? उसमें चिकन होते हैं, वेजीज होते हैं, मशरूम है, चीज़ होती है उसके अंदर। आपका जो शेफ है उसकी अपनी रेसिपीज हैं, कहीं से सीखे, किस तरह से वो रेसिपीज यहाँ पर लेकर आए? उनकी अपनी है। अपनी जी, रेसिपीज हैं। अपनी है। प्राइसेस क्या हैं? मोमोज की जो 500 है, मतलब 500 है। और जी। सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? सबसे महंगी आ जाती है सी फूड में आ जाता है। सी फूड में आ जी, जाते हैं। और वो कौन सी? तकरीबन वो 1300 तक है, मतलब उसकी। सबसे ज्यादा जो फिट आइटम है, जो कि लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, सेल जिसकी सबसे ज्यादा जी, होती है, जी। वो कौन सी है? ज़्यादा तो मोमोज ही है हमारे। मोमोज के अलावा मोमोज के अलावा आ जाते हैं ग्रेवी और राइस वगैरह। मेरी और जी। राइस में बेहतरीन हो गए। तो चले फिर मैं आपका मेन्यू देखती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या ट्राई करना है, वो ट्राई करेंगे और फिर लोगों को भी टेस्ट के हवाले से बताते हैं। जी, तो मेज़ लग चुकी है और मेरे सामने शंघाई स्पेशल मोमोज, शंघाई स्पेशल ग्रेवी विद एग फ्राइड राइस और चाउमीन मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले जो कि इनकी सबसे बेसिक आइटम है जिसे इन्होंने स्टार्ट किया था, मोमोज थे, तो मोमोज को ही पहले ट्राई करेंगे। मोमोज देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। ऐसे मोमोज मैं पहली दफ़ा खा रही हूँ जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने सॉस लगाई हुई है और इसकी सर्विंग बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं देखने से। इसके ऊपर जो तिल है वो भी नज़र आ रहे हैं। इसको ट्राई कर रही हूँ, अपनी पहली बाइट लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है मोमोज का, लेकिन थोड़े से स्पाइसी हैं। मैं वैसे आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जब खाएं तो आप इनसे कहें कि इस तरह से पहले सुपर सॉस डाल के ना दें, क्योंकि इस तरह ये ज़्यादा स्पाइसी हो गए हैं। आप अलहदा से सॉस लें ताकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको स्पाइसी पसंद है उतना उसको सॉस में डिप करें और फिर खाएँ। बाकी अगर मैं इसकी फिलिंग की बात करूँ, फिलिंग का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही उम्दा है। इसके बाद जो दूसरी आइटम है चाउमीन है, इसको ट्राई कर रही हूँ। चाउमीन भी देखने से बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इसका जो कलर है, इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, बहुत ही शानदार लग रही है। अपनी पहली ये बाइट ले रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से अभी धुआं भी निकल रहा है, बहुत ही गर्म है ये। बहुत ही शानदार। अगर इसमें सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रही हैं उसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, इसका इस्तेमाल किया गया है। इस चाउमीन के अंदर चिकन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये स्पाइसी नहीं है, ये आप इसको आराम से खा सकते हैं। इसमें तमाम जो सॉसेस इस्तेमाल हुए हैं, चाहे चिकन भी है इसमें, लेकिन कम क्वांटिटी थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये है थोड़ा सा चिकन है, चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम है। इसके बाद आते हैं हम शंघाई स्पेशल ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी को पहले मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ, बाद में फिर हम इसको चावलों के साथ खाएंगे।
ग्रेवी भी देखने से बहुत ही मज़ेदार लगी है। इसका जो खास तौर पे ग्रेवी का टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत ही मज़ेदार है। मैं तो इसको चावलों के बगैर भी ऐसे ही पूरे बाउल को खा सकती हूँ, जितना ही मज़ेदार है। और स्पाइसेस वगैरह बहुत ही बैलेंस्ड है। अच्छा, चाइनीज़ खाना है जो ओरिजिनल चाइनीज़ है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, वो थोड़ा सा फीका ही होता है। लेकिन अगर आप वो चाइनीज़ खाना तलाश कर रहे हैं तो ये वैसा नहीं है। इसमें पाकिस्तानी टच इंक्लूड है, यानी कि इसमें स्पाइसेस हैं जो वो पाकिस्तानी जिस तरह खाना पसंद करते हैं वो वाला जायका इसके अंदर आपको मिलेगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। वैसे इसको मैं ये राइस के साथ भी ट्राई कर रही हूँ। राइस के ऊपर ही मैं इसको थोड़ा सा डाल लेती हूँ। और ये मैं अपनी पहली बाइट ले रही हूँ, जो कि मैंने राइस के अंदर ग्रेवी को मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। एक स्पून है जो मैं राइस का भी लूँगी, जिसमें ग्रेवी नहीं होगी, ताकि मुझे राइस का भी असल जो फ्लेवर है वो पता चल सके। जैसे तो ये फ्राइड राइस है, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी सी सब्जियां भी मिल रही हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, गाजर के, शिमला मिर्च के। मज़ेदार टेस्ट है। लेकिन ये चावल ऐसे नहीं है कि हम इसको ग्रेवी के बगैर खा सकें, तो आपको साथ ग्रेवी लेनी ही पड़ेगी। मैंने जो पहली बाइट ली थी ग्रेवी के साथ चावलों की, वो बहुत ही मज़ेदार थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस भी बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। शंघाई स्पेशल मोमोज, जो कि एक सर्विंग में आपको 5 मोमोज मिलते हैं, इसकी प्राइस है 500 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $1.78। इसके बाद चाउमीन है, जिसकी प्राइस है 580 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनते हैं $2.06। एग फ्राइड राइस की प्राइस है 680 रुपीज़ और ये बनता है $2.42। लास्ट पर मेरे पास शंघाई स्पेशल ग्रेवी थी, जिसकी प्राइस है 1100 रुपीज़ और ये बनता है $3.92। ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस थी। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुझे शंघाई ड्रैगन की तमाम आइटम्स बहुत पसंद आई है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं या आप कभी फैसलाबाद आएँ तो आप शंघाई ड्रैगन को ज़रूर विजिट कीजिएगा और इनकी तमाम आइटम्स को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। मैं शहरियार आइस बार पर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से मैंने अपनी फेवरेट टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ली है। इसको ट्राई करती हूँ, आपको इसके टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस भी जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि कितनी रिच एंड हेल्दी है, तो इस लिहाज से इसकी प्राइस सिर्फ 370 रुपीज़ है। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। इसको टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा, ये सिर्फ आइसक्रीम नहीं है, इसके अंदर आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं और इसके ऊपर जो स्प्रिंकल किए हुए हैं इन्होंने चॉकलेट वगैरह, डिफरेंट चीज़ें। प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। मुझे तो ये आइसक्रीम बहुत पसंद आई है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आप भी ऐसे मज़ेदार खाने खाना चाहते हैं, ऐसी मज़ेदार से आइसक्रीम को ट्राई करना चाहते हैं, तो ये जेल रोड पर लोकेटेड है। आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। शहरियार आइस बार की डिफरेंट आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा आज के बाकी फूड पॉइंट्स की बात करें तो आज के हमारे तीनों फूड पॉइंट्स फैसलाबाद में लोकेटेड है। आप अगर फैसलाबाद में आए या अगर आप फैसलाबाद रहते हो तो इन तीनों पॉइंट्स को ज़रूर विजिट करें, खुद भी इनको ट्राई करें और हमें फीडबैक देंगे आपको ये कैसे लगते हैं। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ और कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।